हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरू ब्यूटी पार्लर। आज हम देखने जा रहे हैं कि मेहंदी के साथ हम गणपति बप्पा को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक गणपति की पिक होनी ज़रूरी है। तो आप गणपति बप्पा की पिक कैसे ले सकते हैं, या तो आपके पास कोई तस्वीर हो तो उसका यूज़ करें, या अदरवाइज़ आपके फ़ोन में गणपति बप्पा की तस्वीर होगी उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास एक हाथ अगर जेरॉक्स वगैरह हो तो आप उसे भी देखकर ड्राइंग निकाल सकते हैं। बट अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं, आपको फ्लावर्स ही नहीं आते, तो आप गणपति बाप्पा की तस्वीर नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपको बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप क्लास लगा के उसे सीख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हमने एक पेज पे गणपति बप्पा को निकाला है, तो आप अपने हाथों पे भी निकाल सकते हैं, किसी और के हाथों पे भी निकाल सकते हैं। लाइक आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, या अदरवाइज़ आपके पास कोई बंदी नहीं है उसके हाथों पे अगर आपको गणपति बप्पा निकालने के लिए, तो आप ऐसे पेज लेके भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने गणपति बप्पा का सबसे पहले फेस बनाया, उसके बाद उनका मुकुट बनाया, और साथ ही साथ उनके अब हम ईयर बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ईयर मेरा बिगड़ गया था, तो कुछ इस तरह मैंने उसे करेक्ट कर दिया है। आपको बिल्कुल भी ड्राइंग को यहाँ वहाँ क्लीन नहीं करना होता है। जितना आप लाइक कंटिन्यूसली मेहंदी निकालोगे उतनी अच्छा होता है। थोड़ा बहुत गलत होता है बट उसे आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ का वहाँ आप करेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरह हमने करेक्ट करे हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हम फिंगर निकाल रहे हैं। लाइक इस तरह हमने धीरे धीरे फिंगर्स भी निकाल लिए, और इस तरह हमारा हैंड बन गया है। सो आप देख सकते हैं किस तरह मैं ड्राइंग निकाल रही हूँ। आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और आप सीख सकते हैं गणपति बनाना। ठीक है। बट अगर आपको बिल्कुल भी गणपति नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कर सकते हो लाइक एक हाथ आपके पास पापा की एक हाथ तस्वीर होगी, तो उस तस्वीर को आपको जेरॉक्स निकाल लेना है, और साथ ही साथ आपको जेरॉक्स के साथ उसको डिज़ाइन कर सकते हो। आपको जेरॉक्स एक अपने हाथ पे या पेज पर रखना है, और हाथों पे लगाना हो तो उसकी टेक्निक बहुत अलग है, वो पोर्ट्रेट कहा जाता है उससे। आप अगर वो सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एडवांस क्लासेस लगानी होगी। जो एडवांस क्लासेस होती है उसमें वो सिखाया जाता है। बट आपको पेजेस पे अगर आपको ड्राइंग निकालनी हो गणपति बप्पा की मेहंदी से, तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले एक ड्राइंग पेज लेना है जो प्लेन हो, कुछ इस तरह। और साथ ही साथ आपके पास गणपति बप्पा की एक तस्वीर होनी चाहिए। उस तस्वीर की आपको एक जेरॉक्स निकाल लेनी है। जितनी बड़ी आपको तस्वीर बनानी है मेहंदी से, उतनी ही बड़ी आपको जेरॉक्स ले लेनी है, और उस पेज पर वो जेरॉक्स रख कर आप सेम कॉपी कर सकते हो। और वो कॉपी करने के बाद आपको मेहंदी से उस पर डिज़ाइन करनी होती है, तो आप इस तरह भी ये कर सकते हो। बट अगर आप मेहंदी से कर रहे हो और किसी के हाथों पे कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मेहंदी की प्रैक्टिस ही करनी होगी। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले बिल्कुल मेहंदी नहीं आ रही है और आपको लाइक अलग अलग तस्वीर की मेहंदी निकालनी हो, तो आपको सबसे पहले बेसिक सीखना होगा। तो उसके लिए आपको क्लासेस लगानी होगी, और उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के बाद ज़रूर आपको गणपति बाप्पा भी आएंगे, और साथ ही और भी आपको जो भी मेहंदी से ड्राइंग निकालनी हो वो भी आ सकती है। तो आप देख सकते हैं हमने गणपति बाप्पा को कवर कर लिया, और साथ ही साथ हमने सिंपल डिज़ाइन से उनको एक डिज़ाइन दी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने डेकोरेट किया। तो आपने एक बात नोट की है या नहीं पता नहीं, बट मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें बिल्कुल भी कहीं भी मेहंदी को क्लीन नहीं किया है। जस्ट बिकॉज़ अगर मैं क्लीन करती तो वो बहुत जहाँ वहाँ मेसी दिखता। सो आप देख सकते हैं कहीं कहीं मेहंदी ब्रेक हो गई है, तो उस ब्रेकेज को मैंने कैसे कवर किया, तो आप देख ही सकते हैं कितनी ईजी ट्रिक से मैंने उसे कवर किया। यही होता है अगर आपको मेहंदी आ रही है, या आप मेहंदी के क्लासेस ले रहे हो, या किसी को मेहंदी निकाल रहे हो, तो ये चीज़ आपको आनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी गलती है तो वहाँ आपको कवर कैसे करना है। अगर एक आध जगह पे गलत हो गया है तो उसे आप कैसे अच्छी तरह से आगे दिखा सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गलतियाँ इतनी होती है कि हम आगे लाइक नर्वस हो जाते हैं कि अरे यार मेरे तो मेहंदी गलती हो गई, मैं कैसे निकालूँ और क्या।
बट मैं कहूँगी कि अगर आपकी एक आध जगह मेहंदी गलत हुई है तो आपको आगे और भी अच्छी मेहंदी निकालनी आनी चाहिए, आगे और भी आपको अच्छा डिज़ाइन निकालना चाहिए। अगर वो कोई देख रहा है आपके डिज़ाइन तो वो एक आध गलत चीज़ वहाँ नज़र आ रही है तो वो ना देखकर क्या अच्छा दिख रहा है ये देखे। इसीलिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी एक गलती है तो आपको उसको कवर करने नहीं बैठना है, आपको आगे आगे बहुत अच्छी डिज़ाइन निकालनी। तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक हमारा किस तरह हमने गणपति बापा को कवर किया है, कितनी अच्छे लग रहे हैं गणपति बापा। ओ माय गॉड, मैंने 50 मिनट्स में गणपति पापा को कवर किया था, तो आप भी कितने टाइम्स में गणपति पापा को निकाल सकते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।